सुनो बच्चों, कहानी मनहूस कौन। एक दिन सुबह के समय बादशाह अकबर अपनी महल के झरोखे में खड़े थे। उसी समय एक फेरी वाला रास्ते से गुजरा। फेरी वाले पर बादशाह की नज़र पड़ी। उसने बादशाह को सलाम किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद बादशाह अकबर स्नान करके दरबार में जाने को तैयार हुए। तभी समाचार मिला कि उनकी बेगम का भाई दुर्घटना में घायल हो गया है। तो बादशाह दरबार में जाने के बजाय बेगम के भाई को देखने चले गए। लौटते समय महल की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते फिसल गए। उनके पैर में मोच आ गई। खैर, पट्टी बंधवा के वो दरबार में पहुंचे और उस दिन किसी कारणवश दरबार में कोई काम न हो सका। ऊब कर बादशाह अपने महल में लौट आए। खाना खाने बैठे तो खाने की थाली में अचानक कहीं से एक मक्खी आकर गिर गई। खाना छोड़कर खड़े हो गए, आग बबूला हो गए। बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। खैर, जैसे तैसे वह दिन पूरा हुआ। शाम को अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। टहलते टहलते अकबर सोचने लगे, आज पूरा दिन खराब गया। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, आज ही ऐसा क्यों हुआ। इसी तरह विचार करते करते उन्हें फेरी वाले की याद आई। ओहो, सुबह आज मैंने उसी मनहूस फेरी वाले का मुंह देखा था, इसलिए मेरा पूरा दिन खराब गया। दूसरे दिन बादशाह के हुक्म से सिपाही उस फेरी वाले को पकड़कर दरबार में ले आए। बादशाह ने उसे गुस्से में फांसी की सजा सुना दी। क्योंकि सारा दिन उनका खराब गया था, सुबह सुबह इसका मुंह देखने की वजह से। सारा वाकया उन्होंने अपने दरबारियों को कह सुनाया और दरबारी भी बादशाह की हाँ में हाँ मिलाने लगे। बेचारा फेरी वाला, उसने बीरबल से मिलने की आज्ञा मांगी। बादशाह ने उसे आज्ञा दे दी। बीरबल ने फेरी वाले की पूरी बात सुनी, समझी और उसे कान में समझा दिया कि अब उसे करना क्या है। फांसी के दिन सिपाही फेरी वाले को फांसी के तख्ते के पास ले गए और फांसी देने से पहले जल्लाद ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो फेरी वाले ने कहा, एक दिन सुबह बादशाह ने मेरा मुंह देखा था, इसलिए उन्हें कुछ तकलीफ़ें उठानी पड़ी। लेकिन मैंने भी उसी दिन उनका ही पहले मुंह देखा था, जिसके कारण मुझे आज फांसी पर चढ़ना पड़ रहा है। जल्लाद साहब, आप दरबार में जाकर बादशाह, दरबारी और नगरवासियों को मेरा ये संदेश पहुंचा दें कि ध्यान दें, सुबह के समय कोई बादशाह का मुंह न देखे। जो भी व्यक्ति सुबह के समय बादशाह का मुंह देखेगा, उसे मेरी तरह फांसी पर चढ़ना होगा। फेरी वाले की बात सुनकर जल्लाद चिंता में पड़ गया कि वो बादशाह से और दरबारियों से और नगरवासियों से ये बात कैसे जाकर कहे। लेकिन कैदी की अंतिम इच्छा पूरी किए बिना उसे फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता। अतः जल्लाद दरबार में पहुंचा। वहां जाकर उसने बादशाह को फेरी वाले का संदेश दिया। बादशाह ने तुरंत फेरी वाले को दरबार में बुलाया। फेरी वाले को दरबार में लाया गया। बादशाह को अपनी भूल समझ में आ गई थी। उसने कहा, मैं समझ गया, बीरबल की सलाह से तूने इस तरह की समझदारी की बात की है। मुझसे वाकई में भूल हुई थी, जिसकी वजह से तेरे साथ अन्याय हो रहा था। जा, मैं तेरी सज़ा माफ़ करता हूँ। और बादशाह ने फेरी वाले को 500 मोहरें भेंट में दी। फेरी वाला खुश होकर अपने घर चला गया और एक निर्दोष फेरी वाले की जान बचाने के लिए बादशाह ने बीरबल का भी बहुत आभार माना और उन्हें धन्यवाद दिया।